नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज टेल पर। आज हमारे पास पैसा है, घर है, बड़ी सी गाड़ी है, खाने और पहनने की प्रचुरता है, शिक्षा है, बहुत अच्छी नौकरी है जिसमें बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन क्या हम खुश हैं? अगर इस सवाल को पूछिए किसी इंसान से तो वो थोड़ी देर रुक जाता है और सोचने लगता है, और कुछ न कुछ अगर उसके अंदर जाइए तो कुछ न कुछ एक दर्द उसके पास होता है, वो खुश नहीं लगता। सब कुछ जुटा लेने के बाद भी हम हर चीज़ जुटा लेते हैं, भौतिकता के पीछे भागते रहते हैं और खुशी हमारे आगे आगे चलती है, पीछे पीछे चलती है। हम भौतिकता के पीछे पड़े रहते हैं, खुशी हमारे पीछे हो जाती है। जीवन में समझना और खुशी को समझना और उस हिसाब से काम करना, उस तरह से काम करना। आप देखिए, महत्वाकांक्षा अच्छी चीज़ है, साधन जुटाना भी अच्छा है, क्योंकि यही आज का हमारा स्टेटस सिंबल है। तो लेकिन जिस खुशी की तलाश में हम पीछे पीछे भागते रहते हैं, भौतिकता के पीछे, वो खुशी अंत में हमें मिल नहीं पाती। हम पूर्ण रूप से सब कुछ जुटा लेने के बाद भी खुश खुद को नहीं पाते। तो खुशी एक दैवीय उपहार है, ईश्वर ने इसे हम सबके अंदर ही दे करके भेजा है। हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ पा जाए तो हम खुश रहेंगे, और अक्सर ऐसा भी होता है कि बाहर से जो बहुत लोग हाई फाई दिखते हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं और थोड़े स्टाइलिश हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा जीवन इनका होगा। लेकिन उनके अंदर भी एक दर्द उनके पास भी होता है। भौतिक वस्तुएं थोड़ी देर के लिए खुशी देती हैं, निस्संदेह उसको पाकर हम थोड़ी देर खुश होते हैं, लेकिन वो खुशी टिकती नहीं है। आपने एक गाड़ी ली, थोड़े दिन आप खुश रहे, आपका घर बन गया, लेकिन घर के अंदर अगर खुशी नहीं है तो घर कितना भी बड़ा हो, वो खुशी अंदर नहीं आ पाती है। हम जब स्कूल में होते हैं तो लगता है कॉलेज में जाएंगे तो अच्छा होगा, कॉलेज से गए, नौकरी मिली तो लगता है कि अब शादी हो जाए तो बस अब एकदम स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, शादी भी हो गई। फिर जब बच्चे हो गए तो हम लोग खुशी का सारा अपना केंद्र उन्हीं बच्चों पर ही टिका देते, उन्हीं को कर लेते हैं और उनके लिए हर खुशी देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तब अपनी खुशी पीछे छूट जाती है और एक आशा रहती है कि इनका करियर बन जाएगा तो हम खुश रहेंगे। वो भी हो जाता है, लेकिन अंत में फिर वही कि खुशी है कहाँ। अब जीवन का अब चौथा भाग आ जाता है, तो अब इसमें खुशी की तलाश अभी भी हमारी जारी रहती है। हमने सारे अपने कर्तव्य पूरा कर लिए और खुशी पकड़ में आई नहीं। वो हमेशा हमसे 4 कदम आगे चलती रही और हम उसके पीछे पीछे चलते रहे कि ये मिल जाए तो मिलेगी, ये मिल जाए तो मिलेगी, ये हो जाए तो मिलेगी, लेकिन वो पकड़ में आती नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी था जो बहुत बीमार हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसको ऑक्सीजन पर रखा गया, वो ठीक हो गया। ठीक हो कर के जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की बारी आई, बिल उसके पास आया तो वो फूट फूट कर रोने लगा। डॉक्टर ने कहा कि रो मत, मैं तुम्हारी फ़ीस कम करवा दूँगा। उस आदमी ने कहा कि फ़ीस की बात नहीं है, मैं जीवन भर मुफ्त में इतना ऑक्सीजन मैं लेता रहा, प्रकृति ने इतना दिया, ईश्वर ने इतना दिया, मैंने कभी उसका धन्यवाद नहीं किया। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इतनी कीमती चीज़ मैंने इतने दिनों तक इस्तेमाल की, मगर कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। तो खुशी भौतिकता में नहीं होती है, और खुशी होती हमारे अंदर ही होती है। हमारी खुशी की एक समझ होती है जो और जीवन को जीना एक कला है, और खुशी को महसूस करना, फील करना,
आत्मा की आवाज़ है ये, सोल की प्रॉपर्टी है ये। खुश रहना सोल की प्रॉपर्टी है। तो उसको थोड़ा सा समझना होता है, गहराई से उस पर विचार करना होता है कि खुशी असल में है कहाँ, मगर इसमें देर हो जाती है। धन्यवाद।